नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। 13 नवंबर को यूपी विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनावों में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वेस्ट यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर सबसे बड़ा दांव खेला है, जहां से बसपा के पूर्व सांसद एवं वेस्ट यूपी के प्रभारी मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाकर बसपा के वोट बैंक को संशय में डाल दिया। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने सुंबुल राणा को प्रत्याशी घोषित होने से वेस्ट यूपी का राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। सुंबुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हुए सपा ने ये दाव खेला है, जबकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से बसपा ने शाह नजर को उम्मीदवार बनाया है। बसपा के मीरापुर से बनाए गए प्रत्याशी शाह नजर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर के करीबी रहे हैं। बसपा आजाद समाज पार्टी से तोड़कर उनको प्रत्याशी बनाया है। सूत्रों की माने तो शाह नजर को आजाद समाज पार्टी का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। तो वहीं यूपी विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुई वार्ता में सीटों को लेकर यह सहमति बनी है। कांग्रेस पहले से ही यह 2 सीटें मांग रही थी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबित चुनाव याचिका को वापस लेने की अपील पर बृहस्पतिवार को फैसला नहीं हो सका। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने याचिका दाखिल की थी। इसके लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हो सकी थी। याचिकाकर्ता भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ से याचिका वापस लेने की अपील की। इस पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 1 हफ्ते में अधिकृत गजट प्रकाशित करने का आदेश दिया। इसके 15 दिन बाद मामले की सुनवाई होगी। अदालत ने वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों को नोटिस भेजने का आदेश भी दिया। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप यादव ने बताया कि चुनाव याचिका वापस लेने की अपील पर सपा नेता अवधेश प्रसाद के वकील ने विरोध जताया। उनका कहना था कि मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भेजा जाना चाहिए। चुनाव याचिका दाखिल करते समय सभी पक्षों को नोटिस भेजा गया था। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सुरक्षित सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल याचिका फैसला टलने के लिए भाजपा ने सपा को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने कहा कि मिल्कीपुर सीट पर सपा हार से डर रही है, इसलिए जानबूझकर याचिका का विरोध किया। इससे स्पष्ट है कि सपा चुनाव लड़ने से भाग रही है। सपा वास्तव में चुनाव कराना चाहती है तो उसे चुनाव आयोग में लिखित रूप से दे देना चाहिए और चुनाव कराने की मांग भी करनी चाहिए। सपा ये जान चुकी है कि उसे सभी सीटों पर मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वह किसी न किसी बहाने चुनाव को टलवाना चाहती है। वहीं मिल्कीपुर से बसपा ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बसपा ने रामगोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाया। रामगोपाल कोरी इससे पहले 2017 में भी बसपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात के बाद ये नाम तय किए गए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि यूपी विधानसभा के उपचुनाव कई लोगों के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा, साथ ही इंडिया गठबंधन की मजबूती को भी तय करेगा। इसी के चलते सपा ने मिल्कीपुर के साथ मीरापुर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझवा में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब प्रत्याशी उतारने के लिए कुंदर की सीट बची है, जबकि गाजियाबाद और खैर सीटों पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उतारा जाएगा। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए भी महत्वपूर्ण है। उपचुनाव की घोषणा से पूर्व ही रिक्त सीटों वाले जिलों में अपने कई कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं, जिनसे इन सीटों की हार जीत के महत्व का पता चलता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।